बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सुंदर सत्संग विचारों को सुनने का प्रभु अवसर प्रदान कर रहे हैं। अनेकों ही विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का मौका प्राप्त होता है। प्रभु समय समय पर ऐसे अवसर देते हैं जिससे मानव समाज के आध्यात्मिक जागृति हेतु यहाँ से विचार संपादित किए जाते हैं। और उन विचारों का उद्देश्य केवल मात्र इतना होता है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। अनेकों प्रकार के सत्संग विचारों को आपने यहाँ से कई बार ज्वलंत उदाहरणों के सहित आपने श्रवण किया होगा। अनेकों क्वेरीज आती हैं, अनेकों लोगों के प्रश्न होते हैं। कोशिश करते हैं कि एक एक प्रश्नों को न लेकर के सामूहिक रूप में जो लोगों के प्रश्न होते हैं उनकी व्याख्या या उनका उत्तर देने का, समाधान देने का प्रयास किया जाए। वो उत्तर हो सकता है कि आपको समाधान देते हों या नहीं भी देते हों। अब जितनी हमारी समझ थी, हम उस समझ के आधार पे उन विचारों को आपके समक्ष रखते हैं। लेकिन हो सकता है उससे भी अधिक अच्छी संभावनाएं और भी हो सकती हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जितनी हमारी आध्यात्मिक समझ है, हम उस समझ के आधार पे हम आपको समाधान देने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, आज ही कुछ भाइयों ने, बहनों ने कुछ प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजे हैं कि स्वामी जी, वेदांत के ऊपर क्या विचार है। वेदांत तो आज हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है, वेदांत का अर्थ क्या है। वैसे तो शब्द का अर्थ माने तो वेदांत का अर्थ होता है जहां वेदों का अंत होता है, जहां वेदों का अंत है। या अगर आप फिलॉसफी की भाषा में जाने तो जहां इंसानी जो थॉट है, जो महामानवीय थॉट है, वो खत्म हो जाती है। या यूं कहें कि जो महामानव इस धरती पे आए, उनकी अंतिम जो विचारधारा थी वो, उसको हम कह सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा द लास्ट थॉट ऑफ ह्यूमन, कि मनुष्य की, और मनुष्यों में भी परम मनुष्य जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनके आखिरी विचार, माने इससे ऊंची विचारधारा कुछ हो नहीं सकती। हाईएस्ट से हाईएस्ट विचारधारा को वेदांत कहा गया है अध्यात्म के अंदर। माने अध्यात्म की सबसे ऊंची विचारधारा माने वेदांत। और अर्थ देखेंगे तो वेदों का जहां, तो वेदों का अंत तो वेदों ने तो खुद ही कह दिया नीति नीति कि भैया हमसे इससे आगे तो हम नहीं जानते हैं। वो अनंत है, ईश्वर अनंत शयनम कह दिया उसको, गगन सदृशम कह दिया। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, माने ज्ञान का जो परम स्तर है वो वेदांत है। इसलिए भाइयों बहनों, अब इसे समझने का प्रयास आप कैसे करेंगे, अब इसको समझना कैसे है। अब है तो ये जनरल सत्संग ही, जनरल सत्संग विचारों की ही बात है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक टिपिकल लैंग्वेज हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। जो इस प्रकार के ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, वो तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समझ लेंगे। लेकिन आम जनमानस को कैसे ये सब चीज़ें समझाई जाए, तो उसके लिए जितना भाषा को सरल रखा जाए उतना बेहतर है। उसके लिए रामायण, रामचरितमानस बहुत बेहतर उदाहरण आपको मिल जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब सबसे सरल से सरल सब चीज़ों को किया हुआ है। अगर किसी ग्रंथ ने है तो वो गुरु ग्रंथ साहब है। अब अंत क्या है, वेदों का अंत क्या है? वो कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परमात्मा सत्य है, वो है अंत वेदों का। वेद का अंत परमात्मा, जो मनुष्य का उद्देश्य है।
जो मनुष्य का लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन को सार्थक करने में, कि इसके बिना सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए वेद का जो ज्ञान है, जिसकी अंतिम विचारधारा जो है, जिसको वेदांत कहा जाता है, वो आदि सच, वो परमात्मा पे निर्भर है। वो परमात्मा, ईश्वर, भगवान शिव इसको माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि ये पार्वती, मेरा निज अनुभव है। और वो अनुभव क्या बताते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सजना। कि परमात्मा सत्य है, उसका भजन बंदगी सत्य है, और जगत सब सपना, सपने के समान है। अब इसे समझना होगा कि संसार स्वप्न है। स्वप्न का मतलब जो अभी है और कुछ समय के बाद नहीं है। इस संसार को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। अब ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या कहा, असत्य नहीं कहा। मिथ्या का अर्थ क्या होता है कि झूठा, या यूं कहे कि थोड़ी देर में बदल जाने वाला। अभी कुछ है, थोड़ी देर के बाद कुछ और अलग लगता है, तो अब पहले वाला मिथ्या लगने लगा। तो जगत को मिथ्या माने जो चीजें आज दिखती हैं, आज आप गूगल मैप खोलेंगे, बहुत सी सड़कें नजर आ रही होंगी। हो सकता है 50-100 साल पहले वो सड़कें नहीं थी। बदल रहा है ना। इंसान है, जन्म लेता किसी और प्रकार का होता है, और जन्म लेने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, वह उसकी यौवन अवस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो शरीर में परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तनशीलता है, ये परिवर्तित जो होता है, उसे मिथ्या कहा गया। कि ये सदा स्थिर नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसमें कम ज्यादा होते रह रहा है। लेकिन परमात्मा आदि सच, वो शुरू में भी सत्य था, जुगाद सच, जुगों के बाद भी सत्य ही रहेगा, है भी सच, अभी भी सत्य है। नानक होसी भी सच, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक संसार चलेगा, तब तक ही वो सत्य रहेगा। और हो सकता है संसार के बाद भी वही सत्य है। तो ये वेदांत है। ये वेदांत की सबसे ऊंची विचारधारा, जो अब उसके अंदर संस्कृत के अंदर बहुत सारी लंबी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो गुरु नानक देव जी ने बिल्कुल सरल भाषा में आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ही लाइन में बात खत्म कर दी उन्होंने। तो इस सबसे सरल अगर समझना है आपको इसको, तो वो गुरु ग्रंथ साहब से आप समझ सकते हैं। रामायण से, रामचरितमानस में भी चीजें कई जगह पे आती हैं ऐसी, है ना। तो इसलिए अब एक प्रश्न और किसी ने मेरे से कहा कि निराकार का तो कोई रूप ही नहीं होता। ये हमारी अज्ञानता है। निराकार का कोई रूप नहीं होता, ये कहना सत्य नहीं है। निराकार, ये सही व्याख्या नहीं हो सकती कि उसका कोई रूप ही नहीं। निराकार का अर्थ होता है जिससे सारे आकार लेते हैं, जिसमें से सारे आकार निकलते हैं, वो होता है निराकार। तो अपनी व्याख्या आप लोग ठीक करें कि निराकार का कोई रूप ही नहीं, ये क्या मतलब होगा? रूप ही नहीं है तो नहीं, रूप तो है, लेकिन आकार का मतलब जिसमें से सारे आकार लेते हैं, जिसमें से राम जी ने भी आकार लिया, जिसमें से कृष्ण जी ने आकार लिया, तमाम अवतारों ने जिसमें से आकार लिए, वो उसका सगुण स्वरूप थे, वो निर्गुण स्वरूप थे। निर्गुण में से सगुण निकले और सगुण फिर निर्गुण में जा समाये, है ना। तो यही हम सबकी थोड़ा समझ का फेर हो जाता है। हम उसको अपने हिसाब से कोट करते हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से जब व्याख्या करने का प्रयास करते हैं तो गड़बड़ा देते हैं सारा काम, और फिर हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते, हम सही चीज़ें समझ नहीं पाते। निराकार का अर्थ केवल कोई आकार ही नहीं, ऐसा नहीं है। निराकार का अर्थ होता है जिसमें से सारे आकार निकलते हैं, है ना। और उस निराकार पर ब्रह्म तक पहुंचना, और जो लोग पहुंचे और उन्होंने वहां की विचार को रखा, तो मानवीय मनों ने, मानवीय जनों ने कहा कि भाई ये जो विचारधारा आपने रखी है, ये जो बात आपने उस जहां की रखी है जहां परमात्मा का घर है, जहां परमात्मा तक वो आप लोग पहुंच गए, तो वो परमात्मा के घर की जब विचारों को उन्होंने सुना, तो उन्होंने इसको वेदांत नाम दिया कि भाई इससे ऊंचा विचार कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए वेदों का अंत कहा गया। वेदों का माने ज्ञान का जहां अंत हो जाता। अब ज्ञान का अंत क्या है? अब ज्ञान का अंत तो नहीं है ना कोई, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ऊंची विचारधारा कुछ और नहीं हो सकती, है ना। वही वेदांत है। अब उस सबसे ऊंची विचारधारा का मतलब जो परमात्मा तक प्रत्यक्ष पहुंचे, वो वेदांत असल में ये है।
बाकी उसकी व्याख्या करने के लिए तमाम धार्मिक ग्रंथ है, पूरा वेदांत सूत्र पढ़ लीजिए, ब्रह्म सूत्र पढ़ लीजिए, ब्रह्म निरूपण पढ़ लीजिए, तमाम युक्तियाँ पढ़ लीजिए। उसकी एक टिपिकल लैंग्वेज होगी, आपको समझने में बड़ी कठिनाई जाएगी, लेकिन फिर भी उसको सरलतम भाषा में हम यही कह सकते हैं, परमात्मा को प्राप्ति कर लेना, इससे ऊंचा कुछ नहीं, इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। और वेदांत उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है, और इन सारों का अब इसमें समझना है कि चीज़ें, अब एक बड़ा अच्छा उदाहरण अगर इसको समझ सकते हैं तो राजा जनक का आता है। उदाहरणों से अगर समझना चाहे तो राजा जनक एक बार अपने शयन कक्ष में सोए हैं और सोते हुए वो रात्रि में स्वप्न देखते हैं। इसके बारे में भी गुरबानी में बड़ा सुंदर आता है कि रात को राजा सोया था, सपने पे भिखारी, रात को स्वप्न में भिखारी बन गया। अच्छा, राजा जनक जी स्वप्न देख रहे हैं कि वो एक बहुत भिखारी बन गए हैं और इतने स्थिति खराब है कि कपड़े फटे हुए हैं, खाने के लिए कुछ अन्न अनाज कुछ नहीं है, जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो कहीं से दिन भर भीख मांग करके, कहीं कुछ जो है भिक्षा मांग करके कुछ चावल के दाने इकट्ठे हुए हैं, उन चावल के दानों को किसी मटके में डालकर आग के ऊपर पका रहे हैं, और पका रहे हैं, कहीं से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके उन्होंने आग का इंतजाम किया, उसमें खाना को पका रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं। अब अचानक कहीं से एक दो बैल लड़ते आए और लड़ते लड़ते वो सांड जो है वो उस पात्र को गिरा दिए, उनकी खिचड़ी जो है वो गिर गई, वो जो अनाज जो बना रहे थे, राशन जो बना रहे थे वो गिर गया, और वो बड़े परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अब मैं इतने समय से भूखा हूँ, मैं क्या खाऊंगा। वो जोर जोर से शोर करने लगे, और वो शोर इतना ज़्यादा केवल स्वप्न में नहीं था, वो बाहर भी हो रहा था। माने स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में तो चल ही रहा था शोर शराबा, लेकिन वो यथार्थ में चिल्लाने लग गए, आंखें बंद थी। होता ना कई बार स्वप्न में लोग कई स्वप्न देखते हैं और स्वप्न के अब इतना ज़्यादा प्रभाव, गहरा प्रभाव होता है कि मुख से भी वो शब्द अंकुरित हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो ऐसे ही राजा जनक के साथ हुआ, उनके मुख से भी वो शब्द प्रस्फुटित हुए कि मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा हूँ, और रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो द्वार जो शयन कक्ष था, द्वार पे जो द्वारपाल खड़े थे वो तुरंत भीतर गए, महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ, आपको भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। बोले, राजा ने जब उठे कि ये क्या था, बोले महाराज आप तो राजा हैं, आपको। बोले नहीं, मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं भिखारी बन गया हूँ और मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, राशन नहीं है, मैं क्या करूँगा, कहाँ से। बोले नहीं महाराज, आप तो यहाँ के राजा हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, आप बोले अभी हुक्म दे सब आ जाएगा। तो बोले ये तो ठीक है, लेकिन वो स्वप्न में क्या था। बोले स्वप्न तो स्वप्न होता है, द्वारपालों ने कहा, लेकिन देखिए जो जिज्ञासु होते हैं वो कहीं ना कहीं से वो परमात्मा तक पहुँच ही जाते हैं। उन्होंने तुरंत जो है कहा कि भाई, सभा जब बुलाई तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि रात को मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है, अब मुझे यथार्थ समझाएं कि सत्य क्या है। वो जो रात्रि में मैं स्वप्न में देख रहा था, क्या वो सत्य है, कि जब अभी मैं बैठा हूं राजा बन करके, क्या ये सत्य है। प्रश्न बड़ा गंभीर था। बहुत से विद्वान आए राजा को समझाने के लिए। किसी ने कहा कि महाराज वो तो स्वप्न था, स्वप्न तो स्वप्न होता है, स्वप्न सत्य थोड़ी होता है। किसी ने कहा कि नहीं, वो स्वप्न का क्या है, संसार सत्य है। कोई ऐसे भी होंगे। किसी ने कहा कि नहीं, स्वप्न सत्य था, संसार मिथ्या कहा गया। लेकिन किसी की भी जो बातें हैं वो राजा जनक को भाई नहीं। तो उन्होंने एक उद्घोष करवाया, डुगडुगी पिटवाई पूरे राज्य में कि राजा के इस स्वप्न का कोई अर्थ बता दे, इस बात को कोई समझा दे कि सत्य क्या है, वो स्वप्न सत्य है कि संसार जो देख रहे हैं वो सत्य है, अभी मैं राजा हूं ये सत्य है। तो बड़े बड़े विद्वान वहां इकट्ठे हुए और विद्वानों ने वो गोष्ठी की, वही वेद वेदांत की बात हुई वहां पे, है ना। तो उस समय के विद्वान महापुरुष वहां इकट्ठे हुए। अब कोई समझा रहा है कि नहीं, कि भाई वो सत्य नहीं है, वो ये सत्य है। अब ये सत्य नहीं है जी, वो सत्य है।
तो ये सब चलता रहा, लेकिन अब उसी विचार गोष्ठी में, उसी सभा में एक 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र जिनका नाम था, शरीर में 8 बल लगे हुए थे। बल मतलब 8 जगह से शरीर टेढ़ा था। और महान विद्वान, महान ज्ञानी राजा जनक तो वैसे ही विदेह कहलाते हैं, लेकिन उनकी सभा में आज महान ऋषि अष्टावक्र जी आज पहुँचे हैं और शरीर में 8 बल पड़े हुए हैं, 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ है और वो सभा में प्रवेश करते हैं। और जैसे सभा में प्रवेश करे तो सारे जितने वहाँ विद्वान बैठे थे वो सब उसको देख करके हंसने लगे अष्टावक्र जी को। और सबको देखता हुआ, हंसता हुआ देखा तो अष्टावक्र जी ने कहा कि अचानक गरजती हुई आवाज में कहा कि महाराज, मैंने तो सुना था कि विदेह राज के दरबार में बहुत ज्ञानी, वेद वेदांत के ज्ञाता, ज्ञानी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन क्षमा करना महाराज, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि सब चमारी इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा शब्द उन्होंने कड़वे इस्तेमाल किए। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, ना मैं जैसे वो शब्द इस्तेमाल हुए वहाँ मैं वैसा कह रहा हूँ, फिर भी किसी को बुरा लगे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ किसी जाति विषय की बात नहीं चल रही है, कि किसी जात की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ जो राजा जनक के दरबार में महान वेद वेदांत के ज्ञानी बैठे थे, उनके बीच में अष्टावक्र जी ने कहा कि यहाँ तो सब विद्वान क्या है, तो चमार इकट्ठा कर रखे हैं। राजा जनक ने कहा कि महाराज ये कैसी बात करते हो, 8-9 साल के बालक आप हो और आप इतने बड़े बड़े विद्वानों को इस प्रकार की संज्ञा दे रहे हो। बोले हाँ महाराज, इन्होंने मेरे शरीर की परख की, मेरे चमड़े को देखा और अपना एक गंतव्य, एक मंतव्य, विचार बना के व्यक्त कर दिया। और जो किसी के चमड़े को देखे और चमड़े का निरीक्षण करे उसी ना चमार कहते हैं। किसी जाति की बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि जहाँ जो मेरे शरीर को देख रहा है और उसको देख करके अपना मंतव्य मैं बोलूँगा क्या, इसका तो उन्होंने विचार ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया और इन्होंने अपना एक वक्तव्य दे दिया, इसलिए मैं इनको ये कह रहा हूँ। तो राजा जनक ने कहा कि भाई ये तो सब यहाँ मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने आए हैं। बोले तो दे दिया उत्तर इन लोगों ने? बोले नहीं दिया। तो राजा जनक ने कहा कि आप किस लिए आए हो? तो बोले मैं भी आपके इस प्रश्न के उत्तर, मैंने तो समझा था कि यहाँ किसी ने दे दिया होगा, मैं तो उस उत्तर की तलाश में यहाँ आया, लेकिन यहाँ तो सब निरुत्तर बैठे हुए हैं। तो राजा जनक ने कहा कि महाराज फिर आप क्या इसको उत्तर जानते हैं? बोले हाँ जानता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, आपको अपने सिंहासन से उतर के नीचे आना पड़ेगा और मुझे उस पर जाके विराजमान होना पड़ेगा, तब मैं इसका उत्तर दूंगा। राजा जनक विदेह थे, देहाभिमान से परे थे, अहंकार उनमें था नहीं। तुरंत उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ा, नीचे आए। अष्टावक्र जी ऊपर चढ़े। बोले महाराज आप बताइए सत्य क्या है? अष्टावक्र जी ने कहा ये भी सत्य नहीं है। अब देखिए आप कहाँ बैठे हैं, सिंहासन छूट गया। और जो स्वप्न में देख रहे थे भिखारी, वो भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? तूने कहा ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। इसका जब बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, इसको जब हम जान लें, ये वेदांत का सूत्र है, ये वेदांत की परम अवस्था है। ईश्वर को जान लेना। ईश्वर को बोले नहीं सत्य वो भी नहीं है और सत्य ये जो दिख रहा है ये भी नहीं है, सत्य तो कुछ और है। और क्या है? वो क्या है? इसका और उदाहरण एक होता है, मैं आपको दूंगा। उन्होंने कहा वो क्या है? वो परमात्मा, वो ईश्वर जो आपके रहने के बाद भी सत्य है। स्वप्न में भी वही सत्य था और जब आप दुनिया से चले जाएंगे तब भी वही सत्य रहेगा। वो परमात्मा सत्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला, विठ्ठल वो परमात्मा। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, ये जो भाव है,
लेकिन ये भाव केवल विचारों तक नहीं, इसका यथार्थ स्वरूप माने इसका साक्षात्कार, यहां से वेदांत शुरू होता है। परमात्मा की सृष्टि जो दिख रही है, परमात्मा भी इसमें समाया हुआ है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा को जाना नहीं है, परमात्मा की सृष्टि को देखा है, परमात्मा की सृष्टि का भोग किया है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। जैसे आंखें देखती हैं, लेकिन मरने के बाद भी तो आंखें लगी रहती, तो क्यों नहीं देखती? क्योंकि अंदर से वो जो आत्मा है वही निकल गई। तो जब तक हम उसको जानते नहीं, उसको देखते नहीं, तो राजा जनक ने कहा कि महाराज फिर कैसे होगा उस सत्य का साक्षात्कार? तो महाराज ऋषि अष्टावक्र जी ने कहा कि उसका दर्शन करवा सकता हूं मैं, और राजा जनक को उसका साक्षात्कार दर्शन करवाया। यही है वेदांत दर्शन। दर्शन तो समझ में आ गया, वेदांत वेदों का जहां अंत माने विचारों का जहां अंत, वो परमात्मा, जहां भाई कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा, उस परमात्मा का दर्शन। विचार जब तक है तब तक परमात्मा थोड़ी है। विचार आते हैं जाते हैं, अभी कुछ और, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएंगे, कहीं कुछ आगे कुछ और है। तो जहां उन विचारों का अंत हो जाए वो परम ब्रह्म, वो वेदांत हो गया, और दर्शन उसका साक्षात्कार। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि मैं तुझे दर्शन करवाता हूं, न तू माम शक्य से दृष्ट मने नैव स्वचक्षुषा दिव्य ददामी ते चक्षु पश्म योग योगमेश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। यही बात राजा जनक को अष्टावक्र जी ने कही कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, जिसके द्वारा तुम योग स्वरूप माने वो साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन करोगे। वो सत्य है। और भगवान ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को करवाया, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कराया, और राजा जनक ने उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस महान आत्मस्थिति को प्राप्त किया। ये असली वेदांत ये है। दर्शन, दर्शन का मतलब साक्षात्कार, और वेदांत का मतलब परमात्मा है, जहां विचारों का अंत माने परमात्मा के घर के सबसे उच्च विचार, और उसका भी जब अंत हो जाता है तो फिर उसके आगे केवल, वेदों ने तो कह दिया नीति नेति, उसी को थोड़ा परिभाषित करके वेदांत बनाया गया कि ह्यूमैनिटी की, मैंने मानवीय जाति की सबसे ऊंची विचारधारा आध्यात्मिक क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, या ईश्वर के ज्ञान के क्षेत्र में सबसे ऊंची विचारधारा को वेदांत कहा जाता है। तो उस विचारधारा से आगे क्या है? ईश्वर है। विचारधारा में श्रुतियों विभिन्न, श्रुतियों में भी विभिन्न हो सकते हैं विचारधाराएं। आप, मैं जो कह रहा हूं जरूरी नहीं कि भाई कोई सहमत हो, कोई असहमत भी हो सकता है ना। तो वेदांत का मतलब परमात्मा, और परमात्मा और साथ में लग गया दर्शन, तो ये हो गया वेदांत दर्शन, मतलब ईश्वर दर्शन। और जो राजा जनक को हुआ, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराया, ये है वेदांत दर्शन, माने ईश्वर का दर्शन। वेदांत दर्शन का मतलब ईश्वर का दर्शन। अब ईश्वर के बारे में चर्चाएं हो, अब इसमें एक और प्रश्न लोगों ने खड़ा किया था कि कारण शरीर क्या है, महाकारण शरीर क्या है, तो इसका मैं भी बाद में लूंगा, लेकिन वेदांत दर्शन समझ लीजिए। वेदांत दर्शन का मतलब हो गया ईश्वर का दर्शन, खत्म बात, एक लाइन में। मैं अपनी तरफ से व्याख्या दे रहा हूं, कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं सहमत तो कोई बात नहीं, कोई सहमत हो तो कोई ईश्वर की कृपा है। पर उसका जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, और खुद के अनुभव के आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ, तमाम ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, तो सबसे सरलतम ग्रंथ मुझे मिला गुरु ग्रंथ साहब, है ना, उससे सरल कुछ नहीं है। और बाकी तो सब, कोई संस्कृत में है, कोई अवधी भाषा में है, तरह तरह के, जैसे जैसे महापुरुष आए तो उन्होंने अपने अपने समय के अनुसार उन्होंने व्याख्याएं की, वो आप एक से एक हैं। और लेकिन सबसे सरल भाषा में श्री गुरु ग्रंथ साहब है, जो आसानी से समझा जा सकता है। तो ईश्वर का दर्शन माने वेदांत दर्शन है, और कुछ नहीं। उसको अब लाग लपेट ले लो, जितना मर्जी उसको लंबा कर लो, चौड़ा कर लो, मोटा कर लो, भैया वो करते रहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यही बात लेकर के बड़े विद्वान जो पहुंचे कबीरदास जी के पास, कबीरदास जी आप हम शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी वो थे सर्वाजीत, जिसने सबको जीत लिया था, वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत में,
और उसको उपाधि दी गई सर्वाजीत। सर्वाजीत ने कहा कि आप मुझे हराओ। कबीरदास जी ने कहा कि भैया हम तो शास्त्रार्थ जानते नहीं, शास्त्रार्थ किस चिड़िया का नाम है हमको पता नहीं। तो बोले यार शास्त्र के बारे में पता नहीं, लोग को क्या समझा रहे हो, लोग क्या वेद वेदांग बताओगे। तो कबीरदास जी ने कहा कि भैया तू कहेगा कागज लेखी, मैं कहूँ अपन आखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुए रहे। तो तेरा मेरा मन एक होने वाला नहीं, क्योंकि तू कागजों में जो सुन करके पढ़ करके आया है वह आके बताएगा और हम वो बताएंगे जो हमने देखा है। तो दर्शन की बात है ना। तो वेदांत चर्चा का विषय नहीं है, वेदांत दर्शन माने ईश्वर के दर्शन का विषय है। जब गुरु मिलता है सर पे हाथ, दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य ददामी ते चक्षु, कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुण मिले दिव्य दृष्टि होए। जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो वो वेदांत मतलब उस ईश्वर का दर्शन हो जाता है। वो दर्शन वही है। अब उसकी व्याख्या बहुत है करने के लिए, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी, ठीक है ना। इसलिए इतना पर्याप्त है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सटीक हम और छोटे और इसमें बहुत लाग लपेट बड़ी अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी जटिल भाषा का इस्तेमाल है। आप समझने में बड़ी दिक्कत होगी और उसको समझने के लिए पहले शब्द को समझने पड़ेंगे उसके, है ना। तो चीज़ों को बड़ा लेंगे, कभी डिटेल में भी लेंगे खाली समय में अभी, लेकिन जितना आपने पूछा था मैंने उसका बता दिया। अब कारण शरीर का भी मैं बाद में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वेदांत दर्शन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया, ठीक है। इसी के साथ किसी को बातें अगर नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, मेरे से अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं, मेरे से अच्छी व्याख्या करने वाले लोग हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उनको सादर नमन, उनकी व्याख्याओं को सादर नमन, और मुझे अंगीकार है, वो स्वीकार है। लेकिन किसी को पसंद आई तो ज़रूर इसको सुने, समझने का प्रयास करें। और ये मैंने अपनी समझ से, मैंने अपने आध्यात्मिक समझ से जो मैंने इतने सालों से कमाया है उस आधार पर मैंने बताया कि ईश्वर का दर्शन माने वेदांत दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति माने वेदांत की प्राप्ति, हो गया, ठीक है ना। ईश्वर को जब प्राप्त कर लेंगे गुरु कृपा से, दिव्य दृष्टि के द्वारा वो अंतर में देखा जाता है, वो सत्य को प्राप्त कर लिया जाए, वही वेदांत का असली साक्षात्कार, वेदांत का असली दर्शन है, ठीक है। इसलिए विचारों को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह है कि विचारों को सुने, शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे तब समझ में आएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और विचारों को जरूर आगे से आगे भेजें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।